Namaskar students, welcome again. This is your lecture number 3 of your chapter number 5, When People Rebel. In previous section we have discussed so many things regarding to this chapter. Policies of the Britishers, what are the policies and what was the dissatisfactions of the different people in the India, like the Nawab lost their power. Second, we have discussed about the peasants and Sepoy, what were the problems of peasants and Sepoys. Sepoys are the soldiers, those who work in the British army. And response to the reforms, what was the result of the reforms. And next was the mutiny become a powerful rebellion and march from the Meerut to Delhi, and the rebellion spread. Now today's topic is the company fights back, कि किस तरह से कंपनी में अपने सारे जो भी प्रोटेस्टर्स थे, जो भी उनका विरोध कर रहे थे, चाहे वो जमींदार थे, चाहे वो राजा थे, चाहे वो नवाब थे, चाहे वो सिपाही थे, किस तरह से उन पर जीत हासिल की, क्या क्या पॉलिसीज अपनाई, और उसके बाद आफ्टर मैथ में वी डिस्कस अबाउट द रिजल्ट. फाइन, क्या हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिजल्ट रहे इस रिवॉल्ट के, बहुत लॉन्ग टर्म के रिजल्ट रहे. सो फर्स्ट क्या किया, द कंपनी डिसाइड टू रिप्रेस द रिवॉल्ट विथ ऑल इट्स माइट. कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरे पावर्स के साथ इस रिबेलियंस को या इन रिबल्स को, जो लोग हैं उन्हें क्या कर देंगे, रिप्रेस कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि उन्हें अपनी पावर पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट था. फाइन. नाउ सेकंड इज दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड इन सितंबर 1857. हमने बताया था कि किस तरह से जो सिपाहीज थे उन्होंने किसकी मदद की, बहादुर शाह जफर की, उनकी लीडरशिप की. उसके बाद उन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया, दोबारा से जीत लिया ब्रिटिशर्स ने, कंपनी ने दोबारा से जीत लिया. कब जीता, इन सितंबर 1857. नेक्स्ट इज द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर. फाइन, याद रखेंगे, द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वाज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस्ड टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट. उन्हें सजा सुनाई गई, आजीवन जेल की, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट. एक चीज और हुई थी इसमें, his son was dead before his eyes. उसके जो सन को उसकी आंखों के सामने ही क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था और उसे जेल में डाल दिया गया लाइफ टाइम के लिए. वहीं उसकी डेथ हो गई. तो ये लास्ट मुगल रूलर है इसका, इंडिया का. नेक्स्ट इज द हंड्रेड्स ऑफ द सिपाहीज. कौन कौन थे रिबेलियन में, सिपाहीज थे, रिबल्स थे, नवाब्स थे एंड राजास थे, वर ट्राइड एंड हैंग. कई लोगों को पकड़ लिया गया और उन्हें मार दिया गया, लटका दिया गया, फांसी की सजा सुना दी गई. यानी बहुत ही रिप्रेसिव, यानी आप कहें कि उन्होंने जितने भी लोग उनके मारे गए थे, स्पेशली जो वाइट पीपल्स थे, तो उनको लेकर बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा था और उन्होंने सबका बदला लिया, एक एक से बदला लिया. फाइन. अब ये तो हुआ फाइट्स बैक की, किस तरह से उन्होंने जीत हासिल की, क्या क्या किया. नाउ व्हाट वाज द आफ्टरमैथ, इस रिवॉल्यूशन के बाद, इस रिवॉल्ट के बाद क्या चीजें हुई 1857 के बाद. नाउ फर्स्ट क्या चेंज हुआ, सबसे पहला चेंज हुआ, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट. इसको याद रखेंगे, न्यू एक्ट 1858, एक एक्ट पास किया गया. देन ट्रांसफर टू द पावर्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन. ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सारे पावर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी शॉर्ट में लिखा है मैंने, वो किसके पास चले गए, ब्रिटिश क्राउन के पास. फाइन. And in order to ensure the more responsible administration in Indian affairs, अब जितने भी इंडियन अफेयर्स थे या मामले थे, उनको कौन देखेगा, सीधा ब्रिटिश क्राउन. सेकेंड इज अबॉलिशमेंट ऑफ द डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स. डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप पॉलिसी क्या थी, इफ इंडियन रूलर्स हैव नॉट देयर ओन डायरेक्ट हेयर, सो देयर टेरिटरीज वुड बी अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश. उनका राज्य मिला लिया जाता था, जैसे झांसी की रानी का हमने बात किया था. अब यहाँ पे देखिए, द रूलर ऑफ चीफ्स ऑफ द कंट्री वाज अश्योर्ड. जितने भी रूलर्स थे इंडिया के, उन्हें अश्योर किया गया कि दैट देयर टेरिटरीज वुड नेवर बी अनेक्स्ड इन फ्यूचर, कि उनकी जो टेरिटरीज है, उनके राज्य हैं, वो ब्रिटिश अपने राज्य में नहीं मिलाएंगे, हमें हड़प्पा नहीं
एंड दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हेड, और वो अपने किंगडम्स को, अपने राज्य को अपने हेयर्स यानी कि अपने उत्तराधिकारी में ट्रांसफर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द अडॉप्टेड सन। अब लॉर्ड्स ऑफ लैब्स में जो अडॉप्टेड सन है, जिन राजा के बच्चे अपने खुद के बच्चे नहीं होते, तो वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे ना। ये चेंज किया गया कि इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन भी वो अपने जो पावर्स है, अपना जो राज है, वो दूसरे अपने किसी भी रिलेटिव्स को या अपने बेटे को ट्रांसफर कर सकते हैं। हाउएवर दे वर मेड टू नॉलेज टू ब्रिटिश क्वीन एज देयर सोवरेन पैरामाउंट। बस उनसे ये कहा गया कि वो जितने भी राज्य हैं किसके अंडर में रहेंगे, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। तो ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज था जो 1857 के बाद किया गया, जस्ट बिकॉज ब्रिटिश रियलाइज कि अगर वो इस तरह से राजाओं को नाराज करेंगे या उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो यहाँ पर कभी भी रूल नहीं कर सकते, और ऐसा दोबारा भी हो सकता है। 1857 जैसा रिवॉल्ट दोबारा भी उन्हें फेस करना पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने इस पॉलिसी को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। नेक्स्ट वाज the proportions of the Indian soldiers in the army was reduced। जो proportion था, जो अमाउंट था इसका आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस का बहुत ज़्यादा था, तो उसको कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन इंक्रीज। अब यूरोपियन जो नंबर्स थे, यूरोपियन जो थे सोल्जर्स जो थे वो इंक्रीज कर दिए गए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये जो मेन जो ये स्प्रेड हुआ सिपोही मूवमेंट, उसका जो मेन रीजन था जो इंडियन सोल्जर्स थे। अब उन्हें ट्रस्ट नहीं रहा इंडियंस पर, इसलिए आर्मी में उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को तो कम कर दिया एंड अपने जो यूरोपियन जो सोल्जर्स थे उनको बढ़ा दिया। लास्ट इज जमींदार वर अलाउड टू मैनी कंसेशन एंड एश्योर्ड दैट देयर प्रॉपर्टीज वुड बी प्रोटेक्टेड। कई सारे जो पावर्स है वो किसे दिए गए, जमींदार्स को। उन्हें यह एश्योर किया गया कि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सेफ रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसा मीडिएटर्स थे, कौन, जमींदार जो कलेक्ट करते थे टैक्सेस, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। तो वो चाहते थे कि जमींदार को उनका सपोर्ट चाहिए था, इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें की। सो दिस इज अबाउट योर चैप्टर। दो टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किए, कंपनी फाइट्स बैक, क्लास के आपके दो पॉइंट है, एंड आफ्टर मैथ की क्या क्या रिजल्ट हुए इसके। इसके बाद जो कुछ यहाँ पे आपकी पिक्चर्स भी हैं, कई सारी पिक्चर्स हैं, मैं इनके बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपकी बुक में भी है ये पिक्चर्स। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जो है इस चैप्टर का वो है बहादुर शाह जफर, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर। ठीक है। सेकंड जो आपने इमेजेस है आपकी बुक में वो है रानी लक्ष्मीबाई, who led the revolt at the Jhansi since her adopted son was refused to succeed to the throne after the husband and died। उसके हस्बैंड की डेथ के बाद उसके अडॉप्टेड सन को उन्होंने राजा मानने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने इस रिवॉल्ट में पार्ट लिया था। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे फेमस पर्सनालिटी तात्या टोपे, ये सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं किसके, 1857 के स्ट्रगल के। तात्या टोपे जॉइन द रानी लक्ष्मीबाई इन द रिवॉल्ट, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। ही वॉज द क्लोज एसोसिएट ऑफ द नाना साहेब, वो नाना साहब के बहुत ज्यादा क्लोज थे। नेक्स्ट पर्सनालिटी है आपकी द म्यूटिनी एट द कानपुर वाज लीड बाय द नाना साहब। नाना साहब ने कहाँ पर लीड किया, कानपुर में। एंड द अडॉप्टेड सन ऑफ द लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड, जो पेशवा बाजीराव के सेकंड के क्या थे, अडॉप्टेड सन थे नाना साहेब। इसके बाद है द लखनऊ इन द रिबेलियंस वर लीड बाय द बेगम हजरत महल। लखनऊ में किसने लीड किया, बेगम हजरत महल ने। सभी के अपने अपने एरियाज थे। एंड लास्ट है यहाँ पे खान बहादुर साउंडेड द बुगल एट द बरेली ड्यूरिंग द रिवॉल्ट इन 1857। उन्होंने बरेली से स्टार्ट किया अपना रिवॉल्ट। आपकी बुक में इस तरह का एक मैप भी दे रखा है, देखिएगा इस मैप को। ठीक है, आपकी बुक में बहुत क्लियरली दे रखा है कि वो सेंटर्स थे, बहुत सारे सेंटर्स थे जहाँ पर ये रिवॉल्ट स्प्रेड हुआ, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हमारे जो है इंडियन हिस्ट्री में। इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि यहीं से शुरुआत हो गई हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की। कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा कि अगर हम इसी तरह से में जो ब्रिटिश है
रिप्रेस करते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उसके बाद दूसरा फ्रेज शुरू होता है हमारे इंडिपेंडेंस डे का, जिसमें महात्मा गांधी और जो भगत सिंह, बहुत सारे ऐसे रिवॉल्यूशनरीज आए और फिर हमारे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, हमारा इंडिया हो गया फ्रीडम। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सारी चीज़ों को अच्छे से आप रीड करेंगे। थैंक यू।